आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। बीआरएस कायदीन के वफ्द की दिल्ली में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पार्टी के नाम को तब्दील करने की करारदाद की नकल कमीशन के ओहदेदारों को की हवाले। बीआरएस मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियां लाएगी। रियासती वजीर अजय कुमार वजीर आला केसीआर के ऐलान का किया खैर मकदम। बीआरएस नेशनल पार्टी से मुल्क में एक इनकलाबी तब्दीली लाएगी। वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूसरे नहलाने के बाद वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रूप में पैदा की शिद्दत। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने जुबली हिल्स का किया अचानक मुआयना। कस्टम के ओहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे 3 मुसाफिरीन के लिए तलाशी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 3.5 करोड़ मालियती सोना जब्त। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के वजीर खारजा से की मुलाकात। हिंदुस्तानी तलबा के लिए वीजा के अमल को तेज करने पर दिया जोर। और अगर राजस्थान में दोबारा इख्तिदार मिला तो रियासत तरक्की में तारीख रकम करेगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का खिताब। और खबरें तफसील से। तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम को बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस किए जाने के गुज़िश्ता रोज ऐलान के बाद पार्टी लीडरों विनोद कुमार श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी दारुल नई दिल्ली में मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने की करारदाद की एक नकल इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों के हवाले की। इस वफ्द ने पार्टी के नाम को तब्दील करने कमीशन से दरखास्त की। विनोद कुमार ने इस मौके पर कहा कि करारदाद की नकल डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा को दी गई है, जिन्होंने यकीन दिलाया कि वो करारदाद के मकतूब की जांच करके कानून के मुताबिक इसकी इजाजत देंगे। बादशाह साबिक रुकन पार्लियामान भी विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज वजीर आला केसीआर के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इस ऐलान की सताइश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि बीआरएस मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियां लाएगी। वजीर अजय कुमार ने कहा कि दीगर रियासतों के लोग महसूस करते हैं कि चंद्रशेखर राव का कौमी सियासत में दाखिला एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम रियासत तेलंगाना की तरफ देख रहे हैं कि मुल्क भर में रईतु बंधु, दलित बंधु, रईतु बीमा और आसरा पेंशन जैसी कई फलाही स्कीमात नाफिज की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है और चंद्रशेखर राव में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने की ताकत है। उन्होंने कहा कि अगरचे के तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है, ताहम पार्टी के रंग और निशान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने तजवीज पेश की कि हर जगह टीआरएस के बजाय बीआरएस का नाम इस्तेमाल किया जाए। ఇవాళ కూడా దసరా పండుగ వాతావరణం ఉంది। మీ అందరికీ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తాను। ప్రధానంగా విజయదశమి సందర్భంగా ఒక చెడు మీద మంచి సాధించిన విజయం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ప్రతీక విజయదశమి। మేము కూడా నిన్న ముహూర్తాన్ని భారత రాష్ట్ర సమితిని ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం కూడా ఈ భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో రాజకీయ వాతావరణం కానీ లేదా సామాజిక వాతావరణాన్ని కలుషితం చేసే రాజకీయం దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతా ఉంది। ఒక విభజన రాజకీయం, డివైజివ్ పాలిటిక్స్, డెసిసివ్ పాలిటిక్స్ లేకుండా ఒక డివైజివ్ పాలిటిక్స్ దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతా ఉంది। ప్రజల్ని విభజించి పరిపాలించే కార్యక్రమం, అది మతం పేరిట మరి సమాజాన్ని చీల్చే కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది। అనేక చోట్ల లేదా దళితులు కానీ లేదా అణగారిన వర్గాల మీద కానీ మరి దేశవ్యాప్తంగా దాడులు జరుగుతా ఉంది। మనం తినే తిండి లేదా కట్టుకునే బట్ట వీటి మీద కూడా ఆంక్షలు విధించే కార్యక్రమం ఈ పార్టీలు చేస్తూ ఉన్నారు। ఇంకో పక్కన ఫండమెంటలిస్ట్ రెచ్చిపోతా ఉన్నారు। సాక్షాత్తు మహాత్మా గాంధీ గారిని చంపిన గాడిసేని కొలిసి ఆయనకి విగ్రహాలు పెట్టే కార్యక్రమం
తద్వారా ఇంకా ఈవెన్ మరి దుర్గాదేవి విగ్రహాల దగ్గర కూడా మహిషాసురుడి రూపాన్ని గాంధీ మహాత్ముడి రూపంతో పోల్చి పెట్టే దశకు కూడా ఇవాళ ఫండమెంటలిస్టులు మరి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. అంటే ఈ మత జాడ్యాన్ని ఏ మేరకు ఎక్కించుకున్నారు తలకంటే వీళ్ళకి జాతీయవాదం కానీ దేశభక్తి కానీ దేశంలో ప్రజలు పట్ల బాధ్యత కానీ లేని, సమాజం పట్ల బాధ్యత కానీ లేని రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हजरत सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह वाक़े ताड़बंद पहुंचकर हाजिरी दी। इस मौके पर टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के मकासिद में कामयाबी और मुल्क में अमन अमान के लिए दुआ की गई। सज्जादा नशीन मोहम्मद सकरैन कादरी, मोहम्मद सिद्दीक, सैयद तौफीक और दीगर मुरीदीन इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर दुआ भी की और वज़ीर आला केसीआर की उम्र की दराजी के लिए भी दुआ की। आज सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ पर तशरीफ़ लाया हूँ और जो बरसों से आता हूँ मैं यहाँ बड़ा मुतक़िद था उनकी ज़िंदगी में भी, तकरीबन 30 साल से आता हूँ मैं यहाँ पर। आज का जो अहम मकसद है वो सबसे अहम मकसद ये है कि हमारी तेलंगाना स्टेट के मामले में भी हमेशा मैं यहाँ कर मन्नत किया करता था, दुआ किया करता था। आज तेलंगाना स्टेट बन चुकी है, इंडिया नंबर 1 की तरह काम करी है और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इस तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी की है। उनका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में अमन कायम होना चाहिए, गंगा जमुना तहजीब जिस तरह हमारे तेलंगाना में उसी तरह फ़रोग़ देना चाहिए, हिंदुस्तान तरक्की करना चाहिए। आप जानते हैं हिंदुस्तान में 8 साल से क्या हो रहा है, सिर्फ तबाही की तरफ हम लोग जा रहे हैं और जो हमारा गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं यहाँ के वतनी है, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे सीएम साहब का भी यही एजेंडा है कि सारे हिंदुस्तान में जो एक कौम के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है या उनके साथ ज़बरदस्ती उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उससे हिंदुस्तान में निजात मिलना चाहिए। सीएम साहब ने यही इरादा किया है कि सारे हिंदुस्तान में इनकलाब लाते हुए इसके हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। उसके लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्र समिति का क़याम का कल ऐलान किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहकामात मिलेंगे तो हमारी स्टेट के अलावा सारे हिंदुस्तान में भी सीएम साहब दौरा करते हुए वहाँ पर भाईचारगी पैदा करेंगे, सब हिंदू मुस्लिम भाइयों में प्यार और मोहब्बत बढ़ाने की बात करेंगे और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुकम्मल कोशिश की जाएगी। जो पार्टी आज इक़्तिदार पर है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के सारे अवाम को नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान तरक्की के बजाय बैकवर्डनेस की तरफ जा रहा है, इसीलिए सीएम साहब ने ये ठान लिए कि मैं तेलंगाना नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में प्रचार करूँगा और सेकुलरिज्म कायम करूँगा और ऐसी हुकूमत लाऊँगा जिसमें सब मिलजुल कर रहेंगे। सब ये बीजेपी के ख़िलाफ़ रहेगी या कांग्रेस के ख़िलाफ़ नहीं रहेगी, मगर इसको सबको एक साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें हर जगह एंटी मुस्लिम एजेंडा बनाया जा रहा है। जो हिंदू मुसलमान प्यार और मोहब्बत से आज 75 साल से मिलजुल कर रहते हैं, उनमें निफाक डाला जा रहा है और ये 100% बीजेपी के ख़िलाफ़ बनाई गई पार्टी है। और हम मिलजुल कर जो पार्टी इसके शामिल होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम है इसमें, सब लोगों को एक जगह जमा किया जाएगा, सब मिलकर एक साथ इक़्तिदार में हिस्सा लेने के लिए इलेक्शन में जाएंगे। और ऐसी फ़िरका परस्त पार्टी को जो इक़्तिदार में आते हुए भी सारे लोगों को आपस में एक दूसरे को जुदा कर रहे हैं, सब में निफाक डाल रहे हैं, ऐसी पार्टी से नजात दिलाना। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि बीआरएस एक कौमी जमात होने से मुल्क में एक इनकलाबी तब्दीली आएगी। बूध मंडल के धनोर देहात में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी की ज़ेर क़ियादत बूध रुकन असम्बली राठौड़ बापू राव और दीगर अबाबी नुमाइंदों ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को धूस से नहलाया। बाद रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने बीटी रोड की तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने 14 साल तक मुसलसल जद्दोजहद की और रियासत तेलंगाना को हासिल किया। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर के तरक्याती और फलाही इक़दामात की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत में तरक्याती और फलाही स्कीमें मुतारुफ करवाते हुए मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी का ऐलान किया गया क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि तेलंगाना की स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए और केसीआर कौमी सियासत में दाखिल हों।
उन्होंने कहा कि केसीआर के फैसले का मुश्तरका आदिलाबाद जिले से मुत्तसिल महाराष्ट्र के देहात के अवाम ने भी खैर मकदम किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के मरकजी बुजुर्ग तेलंगाना में सियासी मकसद बरारी के लिए यहां सियासी तनकीद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी संध्या रानी, एमपीपी तोला श्रीनिवास, सरपंच गंगाधर, एमपीटीसी नारायण रेड्डी, पीएसीएस चेयरमैन प्रशांत, बूथ मंडल सरपंच एसोसिएशन के सदस्य श्रीधर और दीगर ने शिरकत की। वर्धनापेट मंडल के बंदोतापुरम गांव में दशहरा त्योहार के दिन 3 नौजवान आसमानी बिजली गिरने से गांव में हलाक हो गए, जिसके नतीजे में देहात में गम की लहर दौड़ गई। इस वाकये की इत्तला पाकर रुकन असेंबली वर्धनापेट आरूरी रमेश ने वर्धनापेट सीएचसी मुर्दाखाना पहुंचकर महलूक एम सांबा राजू, जी साई कुमार, एन शिवा के गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात की और मुतवफ़ी के अहले खाना को माली इमदाद हवाले की। इस मौके पर रुकन असेंबली रमेश ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि त्योहार के दिन इस तरह का अलमनाक वाकया पेश आया। रुकन असेंबली के हमरा मंडल के अवामी नुमाइंदे, कायदीन और दीगर मौजूद थे। रुकन असेंबली विठल रेड्डी, जिला एसपी प्रवीण कुमार, एएसपी किरण खेरे, निर्मल जिला डीसीसी रामाराव पटेल ने निर्मल जिले के भैंसा टाउन में मुनक्किदा नवजन्म उत्सव तकारीब में हिस्सा लिया। कबल अज़ीम भवानी चौक के करीब दुर्गा पूजा की गई। इस मौके पर एसपी प्रवीण कुमार ने कहा कि नौजवान दुर्गा त्योहार पुरअमन तरीके से मनाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और अगर कोई परेशानी हो तो पुलिस को फौरी इत्तला दे ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। ప్రజలకు మరి ఈరోజు బైంసా పట్టణంలో దుర్గాదేవి 9వ నవరాత్రి దినోత్సవాలు బ్రహ్మాండంగా ఎంతో కఠోర దీక్షతో జరుపుకోవడం జరిగింది। మరి ఈరోజు చివరి రోజు, నిమజ్జన రోజు, ఇప్పుడే బైంసా ముందర దుర్గామాత ఏదైతే అక్కడ పూజా కార్యక్రమం జరిపి మరి నిమజ్జన కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి చాలా సంతోషం। మరి భక్తులందరూ కూడా చాలా 9 రోజుల నుంచి పట్టణం బైంసా పట్టణంలో కానీ గ్రామాల్లో కానీ ఉదయం గ్రామాల్లో కానీ మరి ప్రత్యేకంగా దీక్షా కార్యక్రమాలు చేశారు। ఎంతో కఠోర దీక్షతో ఈ కార్యక్రమం జరపడం జరిగింది। మరి దుర్గామాత సంబంధించి అన్ని రకాలైనటువంటి బందోబస్తు చర్యలను మనము బైంసా పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ప్రజలందరికీ చేసేటువంటి రిక్వెస్ట్ ఏమనంటే మొన్న జరిగినటువంటి గణేష్ నిమజ్జనాల మాదిరిగానే దుర్గా నిమజ్జనాలు కూడా ఉత్సాహభరితంగా శాంతి वज़ीर आला केसीआर की जानिब से टीआरएस पार्टी को कौमी पार्टी बीआरएस में तब्दील करने और जदीद कौमी पार्टी बीआरएस को तश्कील देने के ऐलान पर हल्का असेंबली मधोल के मरकजी दफ्तर भैंसा में टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी की क़यादत में टीआरएस पार्टी कारकुनान ने पार्टी दफ्तर के रूबरू आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और कारकुनान में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर टीआरएस टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने 14 साल की तवील जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना को हासिल किया और तेलंगाना बनने के बाद उन्होंने सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब की ताबीर करते हुए रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए कई फलाही और तरक्याती स्कीमात को मुतारिफ करवाया और रियासत तेलंगाना को सरसब्द शादाब बनाया, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं नहीं मिलती। मुल्क के दीगर रियासतों के अवाम ने तेलंगाना की तरक्की को देखते हुए वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया था कि वो टीआरएस पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील करते हुए मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले, जिसके पेश नज़र केसीआर ने टीआरएस पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील किया है। तांडूर एमएलसी कैंप ऑफिस में टीआरएस पार्टी को बीआरएस पार्टी में तब्दील किए जाने के ज़िमन में साबिक वजीर और रुकन कानून साज कौंसिल पट्टनम मंदर रेड्डी की क़यादत में एक अज़ीमुश्शान जश्न मनाया गया। इस मौके पर मिठाइयां तकसीम की गई। तकरीब में सीनियर कायदीन कृष्ण कर्नम पुरुषोत्तम राव, पीएसीएस चेयरमैन रवि गौड़, टाटेपल्ली पीएसीएस चेयरमैन लक्ष्मण रेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तातिकोंडा स्वप्ना, साबिक टाउन सदूर अब्दुल रऊफ, काउंसलर्स मनपुरम रामू, वेंकन्ना गौड़, बी रवि राजू, कॉप्शन मेंबरान अब्दुल कबी, साबिक काउंसलर और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ఈరోజు కేంద్ర పార్టీగా ప్రకటించడం చాలా అభినందించినటువంటి విషయం। అలాగే మనం చూస్తున్నాం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎలా అయితే పేద ప్రజల్ని వాళ్ళని ఎలా వాళ్ళని పీడించుకొని ఎలా తింటుందో అన్నటువంటి విషయాన్ని రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం। డీజిల్ రేట్స్ కానీ, పెట్రోల్ రేట్స్ కానీ, గ్యాస్ కానీ, అలాగే మన రైతులు పండించిన పంటల విషయంలోనే కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో మన ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ, పేదరికంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఎన్నో రకాలుగా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు।
వీటన్నిటిని అరికట్టడానికి టీఆర్ఎస్ భవన్లో 1:19 కరెక్ట్గా 1:19 టీఆర్ఎస్ పార్టీని జాతీయ పార్టీగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరు పెట్టి మరి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీ చైర్మన్ అందరూ పాల్గొని దాన్ని తీర్మానం చేసి, ముఖ్యంగా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కర్ణాటక కూడా రావడం. हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रूप में शिद्दत पैदा कर दी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की 25 इकाइयों की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर 472 मोटरसाइकिल सवारों के साथ साथ 18 तिजारती इदारों पर 3,65,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी यादव ने जुबली हिल्स रोड नंबर 45 का अचानक मुआयना किया। ट्रैफिक अहदेदारों ने उनको ट्रैफिक के बहाव, मुकामी सड़कों पर ट्रैफिक के लोड से वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। अज़ीज़ कादिब क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर क़ुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहु मिलालिया, जो अपने मुरीदीन और वालिदैन के साथ मुक़द्दस सफ़र उम्रा के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे, सादत उम्रा और रोज़ा अक़दस की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के बाद हैदराबाद वापस हुए। शमसाबाद एयरपोर्ट पर मुरीदीन और मुतक़िदीन की जानिब से अपने पीर मुर्शिद से बालिहाना अक़ीदत और अटूट वाबस्तगी का मुज़ाहरा देखा गया। अपने पीर मुर्शिद की वापसी के लिए बेचैनी से इंतजार करने वाले मुरीदीन को अपने शेख की आमद पर फिरते मसरत से सरशार देखा गया। एयरपोर्ट के अहाते में हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुम की बकसरत गुलपोशी की गई। हज़रत हाफ़िज़ साहब ने भी अपने मुरीदीन और मुस्तफ़ीदीन के साथ बगलगीर होकर अपनी बेपनाह मोहब्बतों और शफ़क़तों का इजहार करते हुए उन्हें दुआओं से नवाजा। बादज़ा एक काफिले की शक्ल में हज़रत हाफ़िज़ साहब को मरकज़ ख़िदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर लाया गया, जहाँ हज़रत हाफ़िज़ साहब के साथ सादत उम्रा से वापस होने वाले मुरीदीन की मिर्ज़ा सुहेल बेग चिश्ती साबरी सदर मरकज़ ख़िदमत खल्क़ की निगरानी में गुलपोशी की गई। दिल्ली के ललित कला एकेडमी में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अन्नरापू नरेंद्र की पेंटिंग की नुमाइश जारी है, जो 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 3 दर्जन से जायद ऐसे पेंटिंग्स नुमाइश के लिए पेश किए हैं, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी की गई है, जिसे हिंदुस्तानी तहजीब, म्यूजिक, रोमांस, गणेश और शिव भगवान, कबायली डांस, खुशी और मसरत के लम्हात को जियोमेट्रिकल फॉर्म और क्यूबिज्म स्टाइल में पेंट किया गया है। गुज़िश्ता 35 सालों से अपनी पेंटिंग की शानदार तख्लीक़ात को मुल्क के कई गोशों में नुमाइश के लिए पेश करते रहे हैं, जिसे कॉन्वस और वाटर कलर्स और चारकोल के जरिए डिज़ाइन करते हुए इसमें ज़िंदगी की हकीकत का रंग भरने की कामयाब कोशिशें की गई है। उनकी इस कोशिश में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी तालिबा का काफ़ी रोल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट डी राजेश्वर राव और उनकी दुख्तर सुगंधा राव, आर्टिस्ट और दीगर ने गैलरी का मुशाहिदा करते हुए उनके फन की दाद दी। ये नुमाइश जो 3 अक्टूबर से शुरू हुई 10 अक्टूबर तक मंडी हाउस में जारी रहेगी। नरेंद्र हूँ, हैदराबाद से आया हूँ और मेरे साथ दीपा जी आए। ये पेंटिंग एग्जीबिशन है, ये 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रहेगा। आप लोग आइए, आपका ये पेंटिंग देख लीजिए, आप अच्छा एंजॉय करेंगे। ये नया टाइप का यूनिक स्टाइल वर्क है, आप जरूर आना, हमको आशीर्वाद देना। नमस्कार। पेंटिंग्स है ना सर, बहुत बढ़िया बनाया है, एक्सेलेंट। इन्होंने इनकी थीम डिफरेंट है, हर चीज़ की नेवर एंडिंग स्टोरीज बोला है इन्होंने, काफ़ी अच्छा आर्टिकल। एक एक पेंटिंग के बारे में एक एक स्टोरी डिफरेंट है। नेचर के साथ खेल रहे हैं, नेचर के साथ अटैचमेंट दिखा रहे हैं, कोई मेडिटेशन का दिखा रहे हैं। दे आर शोइंग वेरी एक्सेलेंट थिंग्स। माई डॉटर इज देयर, शी इज परस्यूइंग फाइन आर्ट्स इन शांतिनिकेतन। शी इज आल्सो टुडे विद अस। आई ऑल्सो रियली लाइक द वर्क सर, जो उन्होंने क्रिएट किया है, ओवरलैपिंग किया है और जो लेयर्स क्रिएट किया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव की सालगिरह के मौके पर बेगमपेट डिवीजन में वाक़ नाबीना बच्चों के स्कूल में केक काटा गया। कॉरपोरेटर महेश्वरी श्रीहरी की जानिब से फ्रूट्स की तकसीम अमल में लाई गई और दीवार की घड़ियों का तोहफा उन्हें दिया गया। इस मौके पर डिवीजन के सदर श्रीनिवास गौड़, शेखर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ, नरेश, मोहम्मद अकील अहमद, साबिक़ मार्केट डायरेक्टर के अलावा दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా
ఈరోజు మయూర్ మార్గ్లో బ్లైండ్ స్కూల్ కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఫ్రూట్స్ కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మా గౌరవ మంత్రివర్గులైనటువంటి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు నిత్యం ప్రజల మనిషి, ఆయన నిండు ఆరోగ్యంతో ఉండి 100 సంవత్సరాలు ఆ దేవుడు ఆశీర్వాదం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వారు మా బేగంపేట డివిజన్లో 250 వాచ్లు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना रियासत की बरसर इख्तिदार सियासी जमात टीआरएस पार्टी की कौमी जमात बीआरएस में तब्दीली और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कौमी सियासत में दाखिले का जिला परिषद कोऑप्शन रुकन करीमनगर मोहम्मद शुक्रुद्दीन की क़यादत में कौमी दारुल दिल्ली में मौजूद तेलंगाना रेजिडेंसी में तेलंगाना के सैकड़ों हामियों ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए वजीर आला की तस्वीर को दूर से नहलाया और कहा कि केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले से मुल्क व कौम की मौजूदा हालत में बेहतरी पैदा होगी। नीज मुल्क में जारी फिरकाना कशीदगी और तनाव में कमी के अलावा ज़रूरी शोबे को फरोग हासिल होगा। इस मौके पर मोहम्मद शुक्रुद्दीन ने बताया कि मुल्क का हर सियासी फहम रखने वाला शहरी केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले का मुंतजिर था। अमीरपेट जीएचएमसी ग्राउंड में बालाजी राजस्थान मंडल की जानिब से महेंद्र सिंह की सदारत में दशहरा त्यौहार के मौके पर रावण को जलाने का प्रोग्राम सीनियर टीआरएस लीडर गुलाब सिंह राजपुरोहित की क़यादत में मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों की शॉलपुशी और गुलपुशी की गई। सदर महेंद्र सिंह पुरोहित, सेक्रेटरी आनंद सोनी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आशीष माहेश्वरी, राहुल पगलिया, अशोक सिंह राजपूत रोहित, गुलाब सिंह राजपूत रोहित, तमाम बीआरएम एग्जीक्यूटिव मेंबरान मौजूद थे। बालाजी राजस्थानी मंडल का ट्रेजर हमारे यहाँ पे हर साल की भांति रावण दहन होता है और हज़ारों की पब्लिक आती है और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें हमारे अब की बार श्रीनिवास जी साहब आए, अब की बार नहीं आ पाए। इसके लिए हमारे सपोर्ट में गुलाब सिंह जी राजपुरोहित हमारे टीआरएस लीडर है। हर समय कभी भी आधी रात को भी हम जाते हैं तो हमारे को लेके जाते हैं और हर काम में आगे रहते हैं। और ये हमारे ये ग्राउंड में वगैरह हर चीज़ से हर तरह से योग 24 आवर्स योग करते हैं और बहुत रुकन असेंबली कृष्ण मोहन रेड्डी और म्यूनिसिपल चेयरमैन बीएस केशव ने जोगुलाम गदबाल जिला हेडक्वार्टर में श्री साई करूपा हॉस्पिटल के करीब श्री वासवी कन्या परमेश्वरी देवी आर्या वैश्या कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असेंबली बी कृष्णा मोहन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर आर्या वैश्या कम्युनिटी हॉल के लिए खुसूसी फंड से इस कम्युनिटी हॉल की तामीर कर रहे हैं, जो आर्या वैश्या संगम के लिए 50 लाख की लागत से तामीर होने वाला है। एसवीएस हॉस्पिटल महबूबनगर में 6 अक्टूबर तक 11 अक्टूबर डॉक्टर केजे रेड्डी एचओडी की निगरानी में हड्डियों और जोड़ों के दर्द से मुताल्लिक मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें माहिर डॉक्टर्स मुफ्त तशखीस करेंगे। श्रीनिवास गौड़ रियासती वजीर आबकारी ने कहा कि एसवीएस हॉस्पिटल में कम दाम पर बेहतर इलाज के जरिए ये दवाखाना अपना नाम कमाया है। महबूबनगर के सरकारी दवाखाने में बेहतर इलाज है। आइंदा शहर महबूबनगर में कोरोना के मौके पर एसवीएस हॉस्पिटल में मरीजों की बेहतर निगहदाश्त की गई और यहां के इंतजामिया की खिदमत को सराहा। डॉक्टर केजे रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि 12 अक्टूबर को यौम इल्मी ऑर्थराइड्स डे के पेश नजर 6 अक्टूबर तक 11 अक्टूबर मुफ्त कैंप रहेगा, जिसमें एक्सरे मुफ्त रहेगा और ऑपरेशन सर्जरी के लिए 25% रियायत रहेगी और 12 अक्टूबर को पैदल रैली रहेगी, जिसमें वजीर श्रीनिवास गौड़, जिला कलेक्टर और जिला एसपी भी रैली में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर के राम रेड्डी, रवि कुमार, चेयरमैन जेपीएनसी कॉलेज और दीगर मौजूद थे। कुशाईगुड़ा पुलिस हदूद में 21 सितंबर की रात एक मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात पेश आई थी, जहां 70 लाख रुपए मालियत के 432 मोबाइल फोन सरका कर लिए गए थे। कुशाईगुड़ा पुलिस ने एक केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। क्लूज टीम एसओटी सीसीएस ने तफ्तीश की और केस को हल किया। तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर 500 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। पुलिस ने बताया कि हमने फिंगरप्रिंट्स के निशानात लिए और तफ्तीश की। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि बिहार और झारखंड के गैंग यहां सरके की वारदात में मुलविस है। यह पता चला है कि एक ही फिंगरप्रिंट वाले शख्स का मुंबई में भी मुजरिमाना रिकॉर्ड है। मालूम हुआ है कि सरका शुदा मोबाइल नेपाल और बांग्लादेश फरोख्त किए जा रहे थे। हमने इस केस के लिए सत्तार शेख और सैयद शेख को की निशानदेही की और 7 दिन बाद उनकी गिरफ्तार किया। इस मामले में हमने पाया कि
6 लोग इसमें मुलविस थे और सरखा किया। इनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया, बाकी 4 मफरूर हैं। हम उसे झारखंड से पीटी वारंट पर हैदराबाद लाए। इस गैंग को आलम गैंग कहा जाता है। बीस और 21 सितंबर की रात में ECIL क्रॉस रोड कुचाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के पास में जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, वहां पे तकरीबन 432 सेलफोन का चोरी हुआ था। 21 तारीख को जैसे ही हमें सुबह कंप्लेंट मिली, इमीडिएटली हमारी लोकल कुचाईगुड़ा पुलिस क्राइम टीम, SOT, फिंगरप्रिंट, IT सेल, ये सब टीम वहाँ पे जुट गए। हम लोगों ने भी वहाँ पे विजिट किया था और जैसे वो मौके वारदात पे हमने देखा तो हमें लगा कि ये जरूर कोई बाहरी गैंग का इंटरस्टेट ऑफेंडर का काम है। बाद में जब CCTV फुटेज और टेक्निकल एविडेंस हमने इकट्ठा किया, फिंगरप्रिंट डेवलप किए, तो उससे हमारा जो अनुमान था वो पक्का हो गया कि ये झारखंड की गैंग है। ये गैंग आलम गैंग नाम से फेमस है और झारखंड के साहेबगंज जिला में राधानगर और रंगा पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये लोग रहते हैं। फिंगरप्रिंट से कंफर्म होने के बाद एक स्पेशल टीम हमने सबसे पहले साहेबगंज जिला राधानगर PS के लिमिट में वहां पे भेजा। नंदीपेट पुलिस स्टेशन के लिए नए SI श्रीकांत नंदनावनम की तैनाती अमल में लाई जा रही है। उनका ओहदा संभालने के 15 दिनों के अंदर ही इमारत को पेंट करके एक नई शक्ल दी गई। बागबानी के पदों के साथ साथ नंदीपेट पुलिस स्टेशन को एक खुशगवार सब पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। थाने की तामीर के बाद से गुज़िश्ता चंद सालों से कोई देखभाल नहीं की गई थी। इमारत जो कि खस्ताहाल थी को पेंट करते हुए उसे नई शक्ल दी गई। कामारेड्डी जिले के पिटलम में अजीज दक्कन कादिब कौम मिल्लत हज़रत हाफिज अब्दुल मुख्तदिर कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीदीन की जानिब से एक ऐसे वक्त जबकि फिरक़ेवाराना मुनाफरत को हवा देने की कोशिशें की जा रही हैं, गंगा जमनी तहजीब के मुजाहरे की अमली तस्वीर पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशों को परवान चढ़ाया जा रहा है। दशहरा त्यौहार के मौके पर पिटलम में रशीद चिश्ती साबरी ने अपने दीगर मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदू भाइयों को जुलूस के दौरान पानी फराहम करते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश की। इस मौके पर हिंदू भाइयों ने भी रशीद चिश्ती साबरी और उनके रुफका की सताइश की। रशीद चिश्ती साबरी ने कहा कि हमारे पीर मुर्शिद हाफिज अब्दुल मुख्तदिर कुरैशी चिश्ती साबरी की तालीमात हमें यही दर्स देती हैं कि अमन व हमआहंगी को बरकरार रखा जाए और इस मुल्क को मोहब्बत और अमन का गहवारा बनाया जाए। విజయదశమి సందర్భంగా గత నెలలుగా పిట్లంలో కుల మతాలకు అతీతంగా మైనార్టీ సోదరులు ఈ విజయదశమి నాడు మన స్నేహపూర్వకంగా ఈ యొక్క కుల మతాలకు అతీతంగా ఈ యొక్క పండుగ కోసం వారు హిందూ బంధువులందరికీ ప్రతి ఏటా మంచినీటి వసతి అలాగే సోదర భావంతో ఈ యొక్క పండుగను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రతి ఏటా మన మిత్రులు మైనార్టీ సోదరులు రషీద్ భాయ్ గారు గత కొన్నేళ్లుగా హఫీజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో హఫీజ్ సాబ్ హైదరాబాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఏటా రంగరంగ వైభవంగా మీరు ఇలాగే ప్రతిసారి పండుగలకు మద్దతు తెలుస్తూ కుల మతాలకు అతీతంగా ఈ యొక్క పండుగలను सनशाइन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की जानिब से सरूनगर इंडोर स्टेडियम में ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप मुकाबलों का इनेकाद दबल में आया, जिसमें सनशाइन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेते हुए अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करके कामयाबी हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कराटे कोच सैयद ताहिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप मुकाबलों के फातहीन में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। चैंपियनशिप मुकाबलों के विनर्स में नैना फातिमा मरियम, मोहम्मद फाजिल, अब्दुल हैदर, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद जैद, समीर और आसिफ शामिल हैं, जिन्होंने MMA कोच मुबश्शिरुद्दीन की निगरानी में तरबियत हासिल की थी।
जिले भद्राद्री कोतागुड़म के हल्का असम्बली आश्वरावपेट तम्बापेट मंडल हुदूद में वाक़ बंजारा कॉलोनी में कश्ती डूबने से एक नौजवान की मौत हो गई। बताया जाता है कि वंशी नामी नौजवान ने अपने साथियों के हमरा तफरीह के लिए कोमली तालाब के करीब गया। इसी दौरान वंशी ने एक छोटी सी कश्ती की मदद से अकेले तालाब में गया और कश्ती हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। आईनी शाहिदीन ने बताया कि जब कश्ती तालाब के बीच में गई तो वंशी तालाब में डूब गया और कश्ती उलटने से उसकी मौत वाक़ हो गई। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया गया। दुबई से रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद पहुंचे 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान ये 7 किलो सोना कस्टम के अहदेदारों ने बरामद किया। ये सोना बिस्किट्स की शक्ल में लाया गया था, जिसकी मालियत 3.5 करोड़ रुपए है। इन मुसाफिरीन को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि किसकी वहां पर यह जरदात हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी और उसको यहां पर किसके हवाले किया जाने वाला था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी जनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर 68 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त किया गया। हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग के वाकयात को रोकने के लिए कस्टम अहदेदारों ने काफी चौकसी अख्तियार किए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस पे वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।